गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक। तो आज की ब्लॉगिंग हो रही है सुबह सुबह से स्टार्ट। मिनिमम 7:20 हो रखा है। तो आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी बना लेती हूँ। तो फ़िलहाल तैयार नहीं हो रखी हूँ। सुबह उठ के थोड़ा काम वाम किया घर का, तो अब फटाफट से तैयार होती हूँ क्योंकि 8 बजे तक गाड़ी आने वाली है। फिर मुझे नीचे नीचे रोड में जाना है। तो फ़िलहाल अब हम तैयार होकर आपसे मिलते हैं, ठीक है। और हल्द्वानी क्यों जा रहे हैं वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ओके। तो पहले अब हम नाश्ता करते हैं फटाफट से, फिर होते हैं तैयार। यहाँ हमने कल की सब्ज़ी बनाई थी, छोले और आलू की। तो फटाफट से आप नाश्ता करते हैं, तो एक रोटी खाते हैं, फिर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे बैग पैक हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो अब निकलते हैं, 8 बज गया है, आप मेरे को डांटेंगे। तो फिलहाल अब निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी रोड में, और मैं गाड़ी का वेट कर रही थी क्योंकि जो गाड़ी वाले थे वो मतलब वो सवारी लेने गए थे, तो तभी मैं उनका वेट करती रोड पे। तो यहाँ पे फिर हम चल दिए हल्द्वानी की ओर। यहाँ पे हम पहुँचे धौलछीना में। तो यहाँ से थोड़ा टी ब्रेक टाइप का हुआ था उसके बाद हम चले गए आगे को। आप देख सकते हो मौसम, धूप नहीं लगी थी, बादल लगे थे, तो ठीक हो रहा था, ठंडा गर्म नॉर्मल। तो यहाँ पे फिर मैं पहुँच गई थी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का व्यू भी काफ़ी सुंदर लग रहा था उस दिन, क्योंकि नहीं तो बहुत तेज़ धूप लगती, बादल की वजह से नॉर्मल था मौसम। फिर यहाँ पे अल्मोड़ा के आगे आगे से पे हमने मिठाई ली, अल्मोड़ा की बाल्ट मिठाई जो फेमस है। मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगती, बट अब हम हल्द्वानी जाते हैं तो इसको ही ले जाते हैं, वो यही पसंद करते हैं हल्द्वानी आगे के लोग। फिर आगे आगे जाके मैंने 2 ककड़ी भी ली घर की, क्योंकि वहाँ हल्द्वानी में भी थे बट मैं यहीं से लेके थी, ये पहाड़ी ककड़ी थी। तो मैंने 2 ककड़ी भी लिए, मूली भी आई थी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ गौला पार की नदी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं है, बट ये नदी काफ़ी सुंदर लग रही थी, एकदम साफ पानी हुआ इसमें नहाने में। मैं सोच रही थी काश मैं यहाँ की होती तो इसमें नहाती, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम पहुँच गए थे कैंची धाम। कैंची धाम में इस बार उतनी भीड़ नहीं थी, बस थोड़ी बहुत नॉर्मल, आते जाते लोग दर्शन करने के लिए, बस उतनी ही भीड़ लगी थी। नहीं तो और टाइम तो कितने दूर दूर से ट्रैफिक लग जाता था। तो इस बार नॉर्मल भीड़ थी, तो आप देख सकते हो इसमें। और आप नीम करौली बाबा के दर्शन भी कर सकते हो मेरे ब्लॉग के माध्यम से क्योंकि मैं खुद नहीं गई हूँ यहाँ दर्शन करने, मैंने ऐसे ही बाहर से किए हैं, मौका मिला तो जाएंगे। उसके बाद हम पहुँच गए थे भवाली के मार्केट, जो मार्केट मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों ये वाली मार्केट मुझे बहुत पसंद है। ये छोटी और पता नहीं क्यों, पर मुझे अच्छी लगती है ये वाली मार्केट। एक जगह तो इतनी प्यारी ना, वहाँ पे इतने सारे फ्रूट्स वगैरह हैं, मतलब वो कैप्चर नहीं कर पाई। कभी मौका मिलेगा तो फिर पक्का दिखाऊंगी वाली मार्केट में आपको, वाली शॉप। फिर हम पहुँच गए थे गाइस भीमताल, और भीमताल की मौसम की तो अब बात ही मत करो, इतना ठंडा ठंडा, इतना अच्छा, इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी वहाँ, क्या बताऊँ मैं आपको। उसके बाद हम फाइनली पहुँच चुके थे हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में भी नॉर्मल था उस दिन, क्योंकि बादल लगे थे, धूप होती तो गर्मी होती, तो आप देख सकते हो। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ चाची के वहाँ। यहाँ में हमारे चाची लोग रहते हैं, आपको अभी उनसे भी मिलाऊंगी मैं। और जो हमारी अम्मा थी घर के ऊपर, उनके बहू ठहरे मतलब वो, तो अम्मा भी आजकल यहीं रह रही है। तो अम्मा मैं आप साथ में जाएंगे घर। तो अभी मिलाती हूँ आपसे, आपको चाची, अम्मा और उनके बच्चों से, ठीक है।
तो ये हमारा सबसे छोटा देवर जो अभी भी दूध पीता है। ये हमारा छुटकुन सा देवर, सबसे छोटा देवर ये हमारा जो अभी भी दूध पी रहा है ना। ये है हमारी कुशल अम्मा। पूजा पिठा ला रहे हो, पूजा यो मीठा खड़ी कहा खड़ी हो। ओ ये है अम्मा का नाती। अम्मा का नाती क्यों भाग रहे हैं? और ये है चाची, ये छोटू देवर की मम्मी है।